In today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 12. Name of the chapter is Heron's formula. Heron's देखो हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? अगर मैं आपको एक नॉर्मल ट्राइंगल दूं, जैसे कि एक ट्राइंगल मैंने ये दे दिया एंड दिस इज अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट। इसका आपको बेस पता है, लेट इट बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेट इट्स हाइट, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं हाइट, लेट इट बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब अगर मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूँ, दैट इज बी अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसकी एक साइड है 2, एक साइड है 3, एक साइड है 6, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, या ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, कुछ भी कुछ ऐसे, मतलब एक और एग्जांपल मैंने ले लिया। अब क्या इसमें बेस और हाइट आपको पता है? नहीं। तो ऐसे केसेस में जो है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज, तो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ वी डू नॉट हैव base and corresponding height, base and corresponding height of given triangle, right, then we use Heron's formula, find area of triangle, to find area of triangle। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपके नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूँ, किसी भी कोई भी ट्राइंगल में ऐसा नहीं, कोई कुछ भी आप साइड ले लो तो वो ट्राइंगल की साइड्स बन जाएंगी। ट्राइंगल तभी एग्जिस्ट करता है जब सम ऑफ 2 साइड जो होती है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। जैसे कि 2 + 4 कितना होगा? 6, तो ये बड़ा नहीं आ रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको मैंने ले लिया 3, क्या ले लिया? 3। अब आप कह सकते हो ट्राइंगल है, क्योंकि 4 + 3 कितना होगा? 7, जो इससे बड़ा आएगा। 6 + 4 10, इससे बड़ा होगा। 3 + 6 9, वो इससे बड़ा होगा। समझ आ गया? तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि सम ऑफ 2 साइड जो है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मान लो ये एक ट्राइंगल है आपका, इसकी एक साइड है स्मॉल है, एक साइड है बी, एक साइड है सी, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसका एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 1, वी विल फाइंड सेमी पेरीमीटर। फाइंड सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर में आपको वर्ड दिखाई दे रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कोई बताएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम, ठीक है। तो पेरीमीटर हो गया आपका P, दैट इज A + B + C। ये समझ में आ गया? सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ। तो जब मैं आपको कह रहा हूं सेमी पेरीमीटर, जब मैं आपको कह रहा हूं सेमी पेरीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी पेरीमीटर का सिंबल क्या होगा? S, एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? A + B + C/2। इतना समझ में आ गया? तो स्टेप 1 में आपको क्या फाइंड करना है? सेमी पेरीमीटर, दैट इज वैल्यू ऑफ S। कैसे फाइंड करोगे? सभी साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। देन स्टेप 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय Heron's formula, by Heron's formula is equal to square root of S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, समझ में आ गया? ए बी सी आपको क्लियर हो गया क्या है साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये तो आपका कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपका, योर क्वेश्चन इज, ये कहा जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। तो किस शेप में है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स आर, ठीक है। और वो सारी साइड है जो उसकी इक्वल है वो क्या है, स्मॉल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आपको इसका एरिया फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एरिया, राइट। तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो लेट इट बी ए बी सी। और सारी साइड जो इक्वल है वो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है एंड स्मॉल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। डोंट मेक अ नोट ऑफ एनीथिंग, मैं भी आपको खुद ही कहूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझने पर फोकस करो। अब एक बात बताओ मुझे आप, फर्स्ट स्टेप क्या था, व्हाट वी हैव टू फाइंड, सेमी पैरेलल। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एस। तो स्मॉल एस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यही कुछ बताया था आपको। ये क्लियर आया था, ठीक है। अब हेयर कैन आई से दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड जो है वो ए के इक्वल है, मानते हो इस चीज को, ठीक है। तो कैन आई से दैट एस विल बी इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, से यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3a/2। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC by using Heron's formula। क्या था फॉर्मूला, रूट ऑफ एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, कैन आई राइट इट एज एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वाई, बिकॉज ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। यहाँ तक कोई डाउट। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एस माइनस ए। और आपको पता है स्क्वायर रूट में जिसका पावर में 2 आ जाता है वो वैल्यू जो होती है वो पेयर में होती है। किसमें होती है, पेयर में। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे देखो, कैन आई से दैट यहाँ पर एस माइनस ए का एक पेयर बन गया है, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, होता है ना स्क्वायर रूट में ऐसा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट एज एस माइनस ए, इसका पेयर बन गया ना, एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, एस एंड एस माइनस ए, से यस और नो, क्लियर है तक। अब एस की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 3a/2। तो एस की जगह मैंने लिखा 3a/2 माइनस ए, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
देन अगेन फिर एस की जगह क्या हो जाएगा 3a/2 विद इन ब्रैकेट 3a/2 एंड -a। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? नाउ आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 3a - 2 है। इज इट क्लियर? देन अगेन 3a/2, फिर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3a - 2 है। इज इट क्लियर? ठीक है, 3a - 2 है क्या हो जाएगा a/2 and within the square root what we will have 3a/2 या 3/2a into a/2, yes or no? What I mean to say that, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 3 into a/2 into a/2 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है? फर्दर अगेन किसका पेयर बन गया a/2 का, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a/2 into a/2 within the square root we will have 3, क्लियर हो गया? तो फाइनली व्हाट वी विल हैव √3 into a square by 4. So can I say that it implies area of an equilateral triangle is equal to √3/4 into a square. बोलो भाई, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आओ और आपसे क्या पूछा गया, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन पर if its perimeter is 180 centimeter what will be the area of the signal? ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 180 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कहा था, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, यही बताया था आपको। कैन आई राइट इट एज a plus a? व्हाई? बिकॉज a is equal to b, b is equal to c। ये क्लियर है सबको? ये कितना हो गया 3a is equal to 180, तो फाइनली a क्या हो गया आपका 60। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब a 60 आ गया ना, ठीक है। therefore putting the value of a in equation 1, ये आपकी इक्वेशन 1, दिस वन, राइट? तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या हम लिखेंगे 60 इंटू 60, यस और नो? ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में होता है। तो व्हाट वी विल हैव 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यही होगा। 15 6 जा कितना हो जाएगा 90। तो कैन आई से दैट 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलो। हाँ बोलो। ये वाला, हाँ, आपके पास एक ही वैल्यू। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था, आपको ये कहा गया था क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब इसका एरिया क्या हो। तो पेरीमीटर की हेल्प से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, पेरीमीटर की हेल्प से हमने वैल्यू फाइंड की है ए की। कैसे फाइंड की वो आपको पता है कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड होता है, और सारी साइडें आपकी इक्वल है, और किसके इक्वल है ए, तो सबकी जगह ए आ गया, ए प्लस ए। कितने ए हो गए 3a, 3a इक्वल टू क्या हो गया 180, तो ए की वैल्यू क्या होगी 60। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो भी ए की वैल्यू आई थी वो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। दिस इज योर इक्वेशन, ये इक्वेशन 1। ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया 60 इंटू 60 एंड यू हैव सॉल्व दिस वन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
Now after question number 1, next question we will proceed with question number 3. आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इसका एरिया फाइंड करना। इसकी 3 साइड्स गिवन है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें आपको बेस और हाइट गिवन नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, हमने एक साइड को क्या ले लिया है 15 मीटर, और एक साइड को हमने बी ले लिया 11 मीटर, और एक साइड हो गया हमारी सी 6 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सेमी पैरामीटर, दैट इज a प्लस b प्लस c बाय 2। क्या होगा 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2। ये क्लियर हो गया। अब देखो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 32 बाय 2। कहने से दैट ये 16 मीटर हो जाएगा। कहने से दैट ये कितना हो जाएगा 16 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कोई लेट इट बी, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कहा गया ना, एबीसी पूछा है, चलो उसको पी क्यू आर ले लो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR by Heron's count. What it will be S minus A, S minus B and S minus C. A आपका था 15 11 6, मैं इसको लिखूं S की जगह 16, फिर 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6 से yes or no, फिर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 10। ये क्लियर हो गया। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ये हो गया 5। अब ये 5 है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं पेयरिंग बनाने की कोशिश कर, 4 का पेयर बन जाएगा 4 बार आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर 5 का पेयर बन जाएगा तो 5 बार आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ से है। कहने से दैट इस वॉल का जो एरिया होगा वो होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। यस और नो, यही आपका क्वेश्चन। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। क्लियर हो गया कैसे किया क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं आप टिक करते जाओ, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ हम कर रहे हैं अभी, लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होगी, आउट ऑफ दोस 3 साइड 2 साइड्स हैज बीन गिवन, बट अलोंग विद दैट आपको पेरीमीटर भी गिवन। क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको इसकी 3 साइड्स की बना है। एक साइड जो है आपकी वो कितनी है 18 और एक है 10, तो इसको मैंने ले लिया 18 सेंटीमीटर, इसको ले लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट A इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो C है उसको मैंने x सेंटीमीटर लिया। क्या ले लिया, x सेंटीमीटर, एंड C इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पेरीमीटर की बना है, कितना की बना है पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ साइड्स a प्लस बी प्लस सी। कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, राइट। अब a क्या है आपका 18, b आपका कितना है 10, c को आपने ले लिया x, तो ये हो गया 42। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ, x will be equal to what 42 minus 28. What will be the value of x, 12 minus 8, 4, 3 minus 2, 1। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आपके पास देखो एबीसी तीनों साइड्स आ गए, राइट। अब अगर मैं s की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ फाइंड पेरीमीटर बाय हाफ करके, पेरीमीटर मुझे गिवन है,
what will be the value of s? That is 42 by 2 which is equal to 21 सेंटीमीटर. आगे ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल let it be ABC. Area of triangle ABC by Heron's formula. By Heron's formula. What it will be? It will be equal to S minus A, S minus B and S minus C. ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. Which implies area of triangle ABC will be equal to S. S कितना आया था हमारा? I think 21 था. ये हो गया 21. 21 माइनस ए आपका कितना था? 18. 21 माइनस बी 10. 21 माइनस सी दैट इज 14. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 21. 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 3. 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 11. 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 7. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. क्या मैं 21 को लिख सकता हूँ 7 into 3 लिखा, क्योंकि आपको दिख रहा है 3 के साथ 3 पेयर हो जाएगा. 11 एज इट इज आ जाएगा 7. अब बताओ किसका पेयर बनेगा? एक तो 7 का पेयर बन गया, राइट? तो ये हो जाएगा 7. एक आपका 3 का पेयर बन गया. 11 आपका एज इट इज हो जाएगा. तो फाइनली कहना है से दैट जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा इट विल बी इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में रहेगा. फिफ्थ में करवा रहा हूँ. ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना, और ऐसा क्वेश्चन आप को याद होगा हम लाइन्स एंड एंगल्स में कर चुके हैं. वहां मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको एंगल्स इसमें गिवन हो, रेशियो में गिवन है, कोई भी चीज रेशियो में गिवन हो, उसको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है. जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल है आपका. दिस इज द ट्राइंगल एंड लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी. ठीक है. अब लेट ए जो फर्स्ट साइड का जो रेशियो वो 12 है ना, तो इसको हम ले लेते हैं 12x. सेकंड साइड को हम ले लेते हैं 17x और थर्ड साइड को हम ले लेते हैं 25x. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो ये हो गया आपका 12x. ये कितना हो गया? 17x. इसको हमने कितना ले लिया? 25x. यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो कितना होगा? 12x 17x 25x बाई 2. ये क्लियर हो गया? ठीक है. हाँ जी. तो पूछते हैं. अब बताओ 7 प्लस 5 12. 12 प्लस 2 14. तो मैं लिखूं 4. फिर 2 प्लस 1 3. 3 प्लस 1 4. 4 प्लस 1 5. मैं इसको लिखूं 54 बाई 2x. यस और नो? तो फाइनली कहना है से दैट जो s होगा वो कितना होगा? 27x. 27 हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है. तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 27x. अब देखो आपको पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर. पेरीमीटर गिवन है 540. भाई पेरीमीटर गिवन है एक, तो देखो ये मेथड है. तो अगर पेरीमीटर गिवन है तो इनफैक्ट आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है. क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ कि पेरीमीटर इक्वल टू कितना है? यस 540 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया? a की जगह क्या हो जाएगा? 12x. b की जगह 17x. c की जगह 25x इक्वल टू हो जाएगा 540. अभी हमने इनको ऐड किया था, कितना आया था? 54x इक्वल टू 540, राइट? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x?
540 by 54 that is 10, right? तो कैन आई से दैट ए आपका जो था 12x था, तो ये 120 हो जाएगा बिकॉज x इज 10। बी आपका कितना था 17x, तो मैं इसको लिखूं 170। और सी आपका कितना होगा 25x, तो मैं इसको लिखूं 250 सेंटीमीटर, राइट? अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है। तो एस कितना आया था अभी आपका पैरीमीटर का हाफ? पैरीमीटर कितना है आपका 540 है ना? तो अगर मैं यहाँ से एस की वैल्यू पूछूं तो इसका हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा 270। ये हो जाएगा आपका 270, राइट? तो एस की जगह क्या आ जाएगा 270, फिर एस माइनस ए 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170 और एस माइनस सी 270 माइनस 250। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? तो ये कितना हो गया 270 और 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, 150। ये कितना हो गया 0 7 माइनस 7 0, 2 माइनस, ये हो गया 100। ये हो गया 0 7 माइनस 5 2, ये हो गया 20। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो 27 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10, 150 को 15 इंटू 10, 100 को और 20 को। वेरी गुड। अच्छा फर्दर क्या मैं 27 को ले सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को ले सकता हूँ 3 इंटू 5 और ये हो गया 10 10 फिर 10 फिर 10। एक मिनट अभी पेयरिंग करके देख लेते हैं ना, जो बचेगा उसके हम उसको फिर हम फैक्टराइज कर देंगे। अब अगर मैं आगे इसके देखो 3 का पेयर बन गया, फिर 3 का पेयर बन गया और इस 10 का भी पेयर हो गया आपका, इस 10 का भी पेयर हो गया। बचा क्या हमारे पास? देखो एक तो ये 5 और 2 और 10 को मैं लिखूं फिर 5 इंटू 2, तो देखो 5 का भी पेयर हो गया 2 का भी हो गया। तो इस क्वेश्चन में सभी का पेयर बन गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 1 2 3 होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कर सकते हो, लेकिन बस वही है कि सिंपल सी बात है, पहले मैंने सबकी पेयरिंग की, जिसका पेयर नहीं बना उसको फर्दर और फैक्टराइज कर दी। और कोई डाउट? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।